जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी भाषा की बोलियों पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। तो हम लोग कल के वीडियो के आगे प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न, कल के वीडियो का पहला प्रश्न ये चल रहा था, सौर श्रेणी अब उपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, बी था सिंधी। इसके आगे पृष्ठ पर व्याख्या के साथ हम लोग चलेंगे। हिंदी भाषा का विकास बांग्रो अपभ्रंश से हुआ, जबकि गुजराती, राजस्थानी तथा पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ। ब्रज, खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली बोलियों का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये किसका हुआ? सौर श्रेणी से, यानी ये विकल्प सही है। ऊपर के व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा ब्रज भाषा, सी विकल्प सही है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो यहाँ है बी, सुरगुजा। बाकी धौलापुर, मथुरा और आगरा ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी है, बी विकल्प सही है। ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो ये है बंगला। ब्रज बोली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है, जो ब्रज भाषा की नकल पर बंगला भाषा की एक शैली के रूप में बंगाल और वह असम में प्रचलित हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है। तो क्या है? सलानी। सलानी गढ़वाली की उपबोली। गढ़वाली और कुमायूनी मध्य पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं पहाड़ी बोलियों की? पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी में है, एक है पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी में मंडवाली यानी मांडी याली, उसके बाद सिरमौरी है, जौनसारी है, चौपाली है, सिराजी है। कुमायूनी में दो भाषाएं होती हैं, मध्य पहाड़ी में कुमायूनी होता है, गढ़वाली होता है। इसकी अलग अलग यहाँ पे देखिए, कुमायूनी में क्या है? तो कुमायूनी में खसपरजिया या खसपरिया कहते हैं, दानपुरिया है, जोहारी है, पधाई है। इधर है गढ़वाली में नागपुरिया है, सलानी है और टिहरी है। अगला प्रश्न है, खसपुरा या खुरखाली भाषा है। तो ये है नेपाल की राजभाषा, खसपुरा या खुरखाली। सारी खुरखाली नहीं है, गुरखाली है। नेपाल की राजभाषा नेपाली को पर्वती, गुरखाली, खुसखुरा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो अवधि की मानी जाती है। कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले को जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया। अबहीरों की भाषा उकार बहुला, नाज, काम, रास को वे नाजू, कामू, रासू कहेंगे। वाजपेयी जी ने इस उकार बहुलता को भारत द्वारा निर्दिष्ट अभिरोक्ति यानी अपभ्रंश से संबद्ध किया है। यह उकार बहुलता अवधि की भी विशेषता है। ताले कै पानी पताले गए बेटी, पुरइन गई कुम्ही लाय हो, गंगा यमुना बीच रेति पर तू है, कैसे कै रचऊ विहाऊ रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो ये है अवधि का, ये विकल्प सही है। व्याख्या में दिया गया प्रस्तुत गीत तो अवधि बोली का है, यह एक विवाह गीत है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं हम।
ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये है ब्रज भाषा से। व्याख्या देखते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखेंगे, अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास, नायक बैजू बावरा और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। नाट्यशास्त्र के अनुसार वर्ण अलंकार, गायन क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबंध रहे, उन गीतों को ध्रुवा कहा गया। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रजभूमि में होने के कारण इन सब की भाषा ब्रज है। ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास ही है। तानसेन के नाम से संगीतसार और रागमाला, कृष्ण लीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो 17 हैं। ये 17 बोलियां कौन कौन हैं? हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां हैं। वे हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मरवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती, उत्तर राजस्थानी, ढूढ़ाड़ी या जयपुरी, पूर्वी राजस्थान, मालवी, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। सही युग्म चुनना है। तो पश्चिमी हिंदी यही सही है। खड़ी यानी कौरवी भाषा यानी खड़ी बोली इसको कहते हैं। बाकी बिहार में मरवाड़ी नहीं बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है पूर्वी पहाड़ी, पूर्वी हिंदी जो कि पर्वतीय क्षेत्र की भाषा है। ये बघेली भी बुंदेलखंड के आसपास बोली जाती है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी युग्म सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 5 बोलियां हैं जो इस प्रकार हैं: खड़ी बोली, कौरवी या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली बोलियां आती हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, तो अन्य नाम क्या है? कौरवी नाम है। सी विकल्प सही है। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली आती है पश्चिमी हिंदी, यानी सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो ये है ए, अवधी। बाकी मगही, मैथिली, भोजपुरी बिहार में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी है, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी, बघेली भोजपुरी यानी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ सी विकल्प दिया, यानी भोजपुरी तो पूर्वी हिंदी बोली जाती है। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या नहीं दिया है। यहाँ पूर्वी हिंदी के बारे में यहाँ पे दिया होगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्र वाले पूर्वी होते हैं। चलिए ये देखे हैं, ये विकल्प यहाँ पे, यानी यहाँ पे नहीं, भोजपुरी। हिंदी भाषा की बोलियों के विवरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, क्या है? तो पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी नहीं है, पहाड़ी हिंदी भी नहीं है, राजस्थानी हिंदी भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आगे के प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें